नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान का किसान आंदोलन। जिस तरीके से कि 1857 की क्रांति की गई, उस 1857 की क्रांति का कोई न कोई वजह, कोई ना कोई कारण रहा। जैसे कि हमने देखा कि तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार हुआ करती, सरकारें जो कि अपने सैनिकों के ऊपर दबाव रखती थी, उससे उनका शोषण किया करती थी। शोषण के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, क्रांति की, और उसे 1857 की क्रांति कहा गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई वजह रही होगी, तभी तत्कालीन किसानों ने किसान आंदोलन किया, या बड़ा एक आंदोलन का रूप इन्होंने धारण किया। ठीक है, अब देखो किसान जो कि शांति प्रिय है, तो जाहिर सी बात है वो कारण क्या है। तो पहले हम उस कारण को देख लेते हैं, किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जरूरत क्यों हुई उन्हें आंदोलन करने की। तो उनमें से कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे उस समय क्या था कि देखो भारत जो है, भारत देश वो शुरू से ही या प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। शुरू से ही, प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कृषि प्रधान देश रहा है तो कृषि के लिए यहाँ पर जितने भी जो किसान हैं वो अधिकतर यहाँ पर कृषि प्रिय ही आपको मिलेंगे। अब देखो इस तरीके से इन पर कर लिया जाता था, किसानों से, जनताओं से उस समय कर लिया। देखो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब EIC से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि में हाथ मिला लिया गया, तो सारा उत्तरदायित्व किसे दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे अगर हम बात करें तो ये आ गए हमारे राजा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किससे कर मांगती थी, राजाओं से। ठीक है, राजा के नीचे हुआ करते थे उस समय जागीरदार प्रथा। कौन थे, जागीरदार। इन्हें आप सामंत का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, पूरा बेल्ट इस तरह से बनी हुई थी। अब जागीरदार जो वसूली करेंगे वो वसूली करेंगे किनसे, जनता से। किनसे वसूली करेंगे, जनता या प्रजा से वसूली करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बेल्ट बनी हुई थी। ठीक है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो राजा से मांग करेगी कर का, किसका मांग करेगी, कर का या लगान का। ठीक है, लगान। ठीक है, या इसे हम कर भी कह देंगे, कर की मांग करेगी। ठीक है, उसके बाद ये राजा जागीरदार से कर की मांग करेंगे, और जागीरदार जनता। ठीक है, अब यहाँ पर उस समय भूमि के बंटवारे हुआ करते। ठीक है, राजा के पास तो हुआ करती थी 13% भूमि। 13% भूमि जो थी वो तत्कालीन शासक के पास हुआ करती थी, बाकी जागीरदारों के पास हुआ करती थी लगभग 87% भूमि जागीरदारों के पास हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह से भूमि का ही बंटवारा था। अब यहाँ पर क्या था कि जब अंग्रेजों के साथ इनकी उठभेड़ हो चुकी थी, कि इनकी राजाओं की, तो उनके शौक थोड़े और हाईफाई हो चुके थे, और अच्छे इनके, हम कह सकते हैं काफी खर्चीले इनके शौक हो चुके थे। तो उन शौक को पूरा करने के लिए क्या है कि दुगना लगान वसूला, दुगना लगान वसूला। ठीक है, दुगना लगान वसूला। ठीक है, जनता से वसूला। ठीक है, दुगना लगान इन्होंने क्या किया, वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह क्या थी, बढ़ी हुई दर, उस बढ़ी हुई दर, लगान की बढ़ी हुई दर। यहाँ किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण जो कारण हम देखेंगे, वो कारण देखेंगे, कारण हम देखेंगे, महत्वपूर्ण जो कारण था किसान आंदोलन समय करने का, वो था लगातार करों का बढ़ना, करो या लगान का बढ़ना, लगान का बढ़ना। अब ये जब लगान नहीं दे पाएंगे, बढ़ा हुआ कर नहीं दे पाएंगे, तो इनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा तत्कालीन सरकार के द्वारा, तत्कालीन जागीरदार या उस समय अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, इनसे जबरदस्ती लगान वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो उस अत्याचार का सामना, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया, किसान आंदोलन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, किसान आंदोलन का जन्म हुआ। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं किसान आंदोलन क्या है, उसका जन्म किस तरीके से हुआ, क्या जरूरत पड़ गई थी तत्कालीन किसानों को आंदोलन करने की। तो वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, हम कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा कर मांगा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर राजाओं जो कि किनके साथ उठभेड़ करने लग गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी उठभेड़ हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने उन शौक को, उन राजशाही शौक को पूरा करने के लिए जो लगान था वसूलना का डिसाइड किया। यहाँ पर जागीरदार सामंतों के भी दुगने भाव हो चुके थे, मतलब दुगने शौक इनके हो चुके थे। इन्होंने भी क्या किया, उस बड़ी हुई लगान पर थोड़ी और दर बढ़ा दी। अब ये सारा दबाव, जो सारा भार था, वो किन पे पड़ गया, प्रजा और जनता पे पड़ गया।
गया। अब इन्होंने क्या है कि कई जगह क्या था कि कर देने से, लगान देने से मना किया गया, तो उस समय तत्कालीन सरकार, जागीरदार जो जमींदार जो हुआ करते, जमींदार क्या करते थे, इन पर दबाव बनाते थे, लगान वसूल करने का जबरदस्ती किया करते थे, हम कह सकते हैं अत्याचार किया करते थे। तो उस अत्याचार को विरोध में इन्होंने आंदोलन कर दिया, किन्होंने, किसानों ने। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहेगा कि लगातार करों लगानों का बढ़ना, ठीक है, लगातार करों और लगानों का बढ़ना। तो यहां पर क्या था, किसान ये बढ़े हुए करों लगान नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये आंदोलन किया गया। क्या किया गया, ये आंदोलन किया गया जिसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के, जो हमारे एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम जो डिस्कस करेंगे वो ये रहेगी कि आंदोलन किस समय किया गया, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसकी पूरी तारीख किस समय फिक्स वो किया गया था, उसके आयोजनकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, अगर उस समय कुछ गोलीबारी का हत्याकांड किया गया तो कब हुआ, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रथम किसान आंदोलन, जिसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम था, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था, इसकी शुरुआत की गई थी 1897 ईस्वी में और लगभग 1941 ईस्वी तक ये चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया पड़ता कहाँ है, बिजोलिया एक ठिकाना हुआ करता था, बिजोलिया एक ठिकाना था, ठीक है। और एक ठिकाना था मेवाड़ रियासत का। कौन सी रियासत का, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था। और ठिकाना जो कि बिजोलिया था, और इस ठिकाने के जो संस्थापक हुआ करते थे, तो इस ठिकाने की जो स्थापना की थी वो की थी भरतपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था, अशोक परमार, ठीक है। इनके द्वारा इस ठिकाने की स्थापना की गई थी और मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया ठिकाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि एक बढ़े हुए करों पर, लगानों पर उनके विरोध में किसानों ने क्या किया था, ये आंदोलन का आयोजन किया था। अब एक छोटी सी कहानी इस आंदोलन में जुड़ी हुई, वो ये है यहाँ पर इस जो मेवाड़ का जो ये बिजोलिया जो ठिकाना है, इस बिजोलिया ठिकाने में एक स्थान हुआ करता था ऊपरमाल। कौन सा स्थान हुआ करता था, ऊपरमाल। और इस ऊपरमाल के किसान हुआ करते थे गंगाराम दाखड़। क्या नाम था, गंगाराम दाखड़, ठीक है। अब गंगाराम दाखड़ की हो गई थी मृत्यु। अब गंगाराम दाखड़ की मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मृत्यु भोज किया गया। किसका आयोजन किया गया, मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। इस मृत्यु भोज का आयोजन किया गया, तो इस जो मृत्यु भोज था, इस मृत्यु भोज में आसपास के कई किसान आमंत्रित किए गए, वहां पर इकट्ठे हुए। तो यहीं पर क्या था, किसानों ने एक योजना बनाई ठिकाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए एक योजना बनाई। उसी योजना को किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसके नेतृत्वकर्ता जो हुआ करते थे वो थे एक तो साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, और वहीं दूसरे व्यक्ति हुआ करते थे फतेह करण चारण, और तीसरे व्यक्ति हुआ करते थे ब्रह्मदेव। कौन हुआ करते थे, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 1897 ईस्वी में ये शुरू किया गया बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग कहा जाता है कि इस ठिकाने ने 84 प्रकार के इनसे कर मांगे, 84 प्रकार के करों की मांग कर रखी थी। किनसे, इन जनताओं से, बिजोलिया ठिकाने के आसपास के किसान हुआ इनसे 84 प्रकार के कर थे, ठीक है। अब इस आंदोलन की शुरुआत कर दी गई 1897 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अब आंदोलन की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन आंदोलन चलता रहा, लेकिन फिर भी सरकार जो उस समय की जो हम कह सकते ठिकानेदार टस से मस हुआ, उल्टा करोड़ बढ़ाता जा रहा था वो, ठीक है। तो वहीं पर क्या था, 1903 ईस्वी में यहाँ इस ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे कृष्ण सिंह। कौन हुआ करते थे, कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने क्या किया, 1 करोड़ बढ़ा दिया, और वो कर था
चौरी कर। कौन सा कर? चौरी कर। अब चौरी कर और बढ़ा दिया। एक तो पहले कर माफ नहीं कर रहा, आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, मतलब उसके कान पर जू तक नहीं रेख रही, इस ठिकाने के कान पर या ठिकानेदारों कान पर जू तक नहीं रेख रही। इन्होंने क्या किया? चौरी कर और मांग लिया। चौरी कर जो कि होता है पुत्री विवाह कर। कौन सा कर? पुत्री विवाह कर। ठीक है। अब जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करेगा उसे ठिकाने को 5 रुपए कर देना पड़ेगा। 5 रुपए कर देना पड़ेगा। ले बेटी के विवाह करेगा उसमें खर्चा लगाएगा, ऊपर से 5 रुपए, उस समय कम नहीं हुआ करते थे, वो 5 रुपए उससे और कर का देगा। अब तो आंदोलन और बढ़ने वाला था। ठीक है। लेकिन यहां पर ठिकाना टस से मस नहीं हो रहा है। यहां पर फिर से उन्होंने क्या किया कि जब यहां पर 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी, इनके उत्तराधिकारी हुए पृथ्वी सिंह। कौन हुए? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने क्या किया? 1 करोड़ लगा दिया तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंदाई कर। अब तलवार बंदाई करोड़ लगा दिया। 1 कर पहले इनके पिता ने लगा लिया कृष्ण सिंह ने, दूसरा इनके द्वारा लगाया गया तलवार बंदाई कर। ठीक है। मतलब करों की कमी नहीं आ रही, कर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। 84 प्रकार के कर इन्होंने मांग लिया, तो उसको विरोध के लिए आंदोलन किया गया। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन का जन्म हुआ। ठीक है। अब यहीं पर इस समय विजय सिंह पथिक हुआ करते थे। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने क्या किया? इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में क्या लिया? भाग लिया। तो आप विजय सिंह पथिक कौन है? विजय सिंह पथिक जो कि बुलंदशहर के निवासी थे और इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका जो कार्य था वो ये था कि किसानों को जन जागृति फैलाया, किसानों में जन जागृति फैलाया करते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका आयोजन किया गया मेवाड़ रियासत के ठिकाने बिजोलिया ठिकाने से। ठीक है। और इस ठिकाने की स्थापना की गई थी अशोक परमार द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अशोक परमार द्वारा। अशोक परमार द्वारा इस ठिकाने की स्थापना की गई, जो कि मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना पड़ता था। इस ठिकाने ने 84 प्रकार के कर मांग रखे थे। तो यहां पर क्या था कि एक छोटी सी घटना थी। 1897 ईस्वी में ऊपरमाल क्षेत्र के, इस ठिकाने के ऊपरमाल क्षेत्र में गंगाराम दाखड़े की मृत्यु हो गई। तो उसके मृत्यु भोज पर काफी किसान एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए तो उनमें क्या थे? कुछ नेतृत्वकर्ता भी हुआ करते, जैसे कि साधु सीताराम दास, फतेहकरण चरण, ब्रह्मदेव। इन्होंने क्या किया कि एक योजना बनाए प्लानिंग की ठिकाने के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और इसका जन्म हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन का 1897 ईस्वी। और 1941 ईस्वी तक ये आंदोलन चला, लगभग 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन भी कहलाया। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। वहीं पर 1903 ईस्वी में ठिकाने के ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने 84 करोड़ लगा लिया। मतलब जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करेगा वो 5 रुपए करोड़ देगा। वहीं इनकी मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह ने क्या किया? तलवार बंदाई करोड़ लगा दी, जो कि अगले ठिकानेदार बने। ठीक है। तो 1916 इसमें विजय सिंह पथिक ने क्या किया? इसमें भाग भी लिया। बाद में क्या था कि ये आंदोलन असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर जो ठिकाना था वो टस से मस नहीं हो रहा था। अंग्रेज सरकार थी, मतलब सभी एक ही सुर में बोला करते थे। तो ये किसान आंदोलन हुआ तो सही, काफी लंबा भी चला, लेकिन काफी कुछ ज्यादा सफलता इस किसान आंदोलन को नहीं मिल पाई। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसान आंदोलन कहाँ किया गया, शुरुआत कहाँ से की गई, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, समय आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें जो हमने देखी, सबसे लंबा चलने वाला ये किसान आंदोलन है। ठीक है। ठिकाने की स्थापना की गई अशोक परमार द्वारा। ठिकाना कौन से रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। कितने प्रकार के कर लगाए गए? 84 प्रकार के। कृष्ण सिंह ने चौरी कर भी लगाया, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर भी लगाया। और 1916 ईस्वी में इससे ज्वाइन किया, इसमें पार्टिसिपेट किया किसने? विजय सिंह पथिक ने, जो कि उस समय किसान जनजागृति को बढ़ावा दिया करते थे। अगले जो किसान आंदोलन की हम बात करते हैं वो है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। और ये जो आंदोलन था ये 1921-22 के मध्य इस किसान आंदोलन को जन्म दिया गया। मेवाड़ रियासत का एक क्षेत्र था, मेवाड़ रियासत का ही एक क्षेत्र था बेंगू नामक स्थान, और वहीं पर बेंगू किसान आंदोलन किया गया। तो मेवाड़ रियासत के इस क्षेत्र बेंगू किसान आंदोलन में इस बेंगू का एक क्षेत्र था मैनाल। क्या? मैनाल। और मैनाल के भेरूकुंड नामक स्थान पर, भेरूकुंड नामक एक स्थान था,
उस नामक स्थान पर यहाँ पर क्या था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में किसानों एकत्रित हुए, किसान क्या हुए, एकत्रित हुए, और इन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई, हम उसे बेंगो किसान आंदोलन का नाम दे देंगे। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे, यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो थे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। वहीं माणिक्य लाल भी यहीं के नेतृत्व करता थे, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। वहीं पे इनके जो सहायता करता थे वो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे, पथिक। तो पथिक द्वारा नेतृत्व किया गया, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा नेतृत्व किया गया बेंगो किसान आंदोलन का, जो कि बढ़े हुए लगान, बढ़ी हुई ठिकाने के जो करते हैं उनको माफ़ करवाने, उनको कम करवाने के लिए इन्होंने क्या किया कि मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर किसानों को एकत्रित किया और 1921 ईस्वी में एक आंदोलन को कारगर साबित किया, उसे बेंगो किसान आंदोलन के नाम से जाना। इन किसान आंदोलन जब चल रहा था तो इनके जो कुछ ये महत्वपूर्ण नेता जो थे, इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ ठिकाने से, या हम कह सकते हैं मेवाड़ रियासत से मुलाकात की। जब मेवाड़ रियासत से मुलाकात की तो उन्होंने शिकायत की कुछ करों की, और सामंत जो अत्याचार किया करते, कुछ जाहिर सी बात है कर मांग रहे हैं, अब कर मांग रहे हैं तो पब्लिक के पास, जनता के पास कर देने को कर है ही नहीं, ठीक है। जब कर नहीं है तो इनके जो सामंत हुआ करते, राजाओं के जो सामंत हुआ करते, जैसे बेंगो के सामंत, ये क्या थे, कर मांगते थे, अत्याचार किया करते। उनके सामंती जो अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, तो मेवाड़ के शासक से इन्होंने मुलाकात की। लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार ने क्या किया कि इसके जांच के लिए जो सामंत के द्वारा जो ये जो अत्याचार किए जाते हैं उनकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, और उसे कहा गया ट्रेंच आयोग। क्या कहा गया, ट्रेंच आयोग। अब ट्रेंच आयोग ने क्या की, जांच की। ट्रेंच आयोग ने क्या की, एक जांच की कि ये जो किसान जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सत्य और कितने झूठ है। जो इंजाम लगाए गए थे सामंतों के ऊपर वो सारे सच निकले। जब सारे सच निकले तो ट्रेंच आयोग ने क्या किया कि मेवाड़ के शासक से ये सारी घटना बताया कि जितने भी जो आरोप लगाए गए बिल्कुल सत्य आरोप है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के शासक ने कुछ ज्यादा कुछ कार्य तो किया नहीं, लेकिन कुछ इनकी मांगे पूर्ण करने के लिए इन्हें एक जगह बुलाया, और वो समय था 13 जुलाई 1923 ईस्वी के अंदर। और 13 जुलाई 1923 ईस्वी में भैरवकुंड नामक स्थान पर इन्हें आमंत्रित किया गया। वहीं पर ट्रेंच आयोग भी वहां पर आया और इनके बीच कुछ बातचीत हुई, कुछ इनके बीच में कुछ बातें डिस्कस की गई, कुछ बातों को डिस्कस किया गया 13 जुलाई 1923 को। लेकिन जो किसान थे वो ट्रेंच आयोग की इन बातों पर गौर नहीं कर रहे थे, उनको नहीं मानना चाहते थे। यहाँ के नेतृत्व, हम कैसे आंदोलनकारी जो थे उन बातों को नहीं मान रहे थे। जब नहीं मान रहे थे तो ट्रेंच आयोग के द्वारा क्या किया गया, गोलीबारी की गई। क्या की गई, गोलीबारी की गई। यहाँ हम इससे समझ सकते हैं कि ट्रेंच आयोग ने कुछ बातें उनसे की नेतृत्वकर्ता से, और नेताओं को या उन किसानों को ये कहा कि हम तुम्हारी कुछ मांगे मानने को तैयार है। कुछ शर्तें रखी गई और कहा गया कि तुम इस जगह से उठ जाओ, लेकिन जगह से नहीं उठे गए तो ट्रेंच आयोग ने क्या की, इन पर गोलीबारी कर दी, गोलियां चला दी। जब गोलियां चला दी तो यहाँ पर 2 किसान हुआ करते थे, रूपा जी और करपा जी। रूपा जी व करपा जी नामक 2 किसान थे जिनकी वीर गति हो गई, जो शहीद हो गए। रूपा जी और करपा जी नामक 2 किसान वीर गति को से हो गए या उनकी शहीद हो गए इस किसान आंदोलन में। ट्रेंच आयोग ने जिनकी कुछ बात हुई तो इनके द्वारा ट्रेंच आयोग ने कहा कि आप हमारी कुछ बातें मान लें कुछ शर्तों के साथ, और अपने इस स्थान से उठकर अपने अपने घर चले जाएं। लेकिन आंदोलनकारी इस बात से तैयार नहीं हुए। जब तैयार नहीं हुए तो 13 जुलाई 1923 को इस मैनाल के भैरवकुंड नामक क्षेत्र में ट्रेंच आयोग ने क्या किया, गोलीबारी का आदेश दिया। इस गोलीबारी में रूपाजी और करपाजी वीरगति को प्राप्त हुआ। इसी के साथ इस ट्रेंच आयोग ने करीबन 500 किसानों को बंदी बनाया। 500 किसानों को जेल में डाला और इनके ऊपर केस चलाए गए। ठीक है, क्या चलाए गए, केस चलाए गए। तो ये था बेंगो किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1921-1922 के मध्य मानी जाती है और 1923 में कह देंगे ये समाप्त हो गया, क्योंकि ये पूर्णतः असफल रहा। मेवाड़ रियासत के बेंगो के अंदर एक क्षेत्र हुआ करता था मैनाल। मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर 1921 ईस्वी में राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में किसान
एकत्रित हुए, उन्होंने एक योजना बनाई आंदोलन करने की, जो उस समय के जो सामंत हुआ करते थे उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाना चाहते थे, क्योंकि वो इनसे दुगना कर वसूल करते थे, कर नहीं देने पर अत्याचार किया करते थे तत्कालीन प्रजा पर। ठीक है, अभी यहाँ पर नेताओं के द्वारा मेवाड़ रियासत के शासक से मुलाकात की गई, यहाँ पर अपने मत को रखी गया। तो मेवाड़ सरकार ने, यहाँ तत्कालीन सरकार ने क्या किया, ट्रेंच आयोग की गठन किया कि जो दावे लगाए गए, आरोप लगाए जा रहे हैं सामंतों के ऊपर, वो कितना सत्य कितना झूठ। ट्रेंच आयोग ने जांच की, जांच करने के दौरान ये पाया गया कि ये सारे आरोप सत्य हैं, सामंत द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। तो ट्रेंच आयोग ने कुछ बातचीत करने के लिए किसानों को एकत्रित किया, किसानों को बुलाया और 13 जुलाई 1923 इसमें भैरवकुंड नामक स्थान पर पुनः ये जमा हुए। जहाँ जमा हुए तो यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं या हम कैसे नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा ट्रेंच आयोग से कुछ बातचीत हुई। ट्रेंच आयोग कुछ शर्तों के साथ इनको यहाँ से उठाना चाहते, लेकिन ये लोग इनकी बात पे एग्री नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, ट्रेंच आयोग से सहमत नहीं हुए। कौन? तत्कालीन वहाँ के किसान, इस किसान आंदोलन के आंदोलनकारी जब वहाँ पर सहमत नहीं हुए, ये जाना नहीं चाहते, जब ये ट्रेंच आयोग इनको यहाँ से उस जगह से उठाना चाहता था, तो अंत में ट्रेंच आयोग ने क्या किया, गोलीबारी का आदेश दिया। इस गोलीबारी में रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान वीरगति हो गए। 13 जुलाई 1923 की यह घटना थी, जिसे बेंगो किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 500 किसानों को जेल में डाला गया या बंदी गृह में, हम कह सकते हैं कि बंदी बनाया गया, ये बेंगो किसान आंदोलन।